बोलिए गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की सच्चे दरबार की। गुरु भक्तों, अब समय हो चुका है आज के सत्संग विचारों को श्रवण करने का, जिसके लिए मैं निवेदन करूंगी गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या साध्वी सुश्री कालिंदी भारती जी से कि वह मंच पर आए और आज के सत्संग विचारों को हमें श्रवण करवाएं। और आए इन विचारों को बड़े ही ध्यान से हम सब श्रवण करते हैं। बोलिए गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की सच्चे दरबार की। बोलिए परम पूजनीय, परम वंदनीय, परम श्रद्धेय गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की सच्चे दरबार की। तुलसीदास जी वृद्ध हो चुके थे, नयनों की ज्योति भी बुझने लगी थी, कानों से ऊंचा सुनने लगे थे, शरीर में बुढ़ापे की कंपकपाहट साफ दिखाई दे रही थी। किसी ने टोकते हुए कहा, स्वामी जी भय नहीं लगता है? यौवन के भरपूर घड़े में छेद हो गए हैं, आयु छिन छिन घटने लगी है। तुलसीदास जी खरा बोले, भय कैसा? मुझे तो केवल एक चीज के घटाव की सदैव चिंता रहती है। व्यक्ति ने कहा, नयन ज्योति घटे, श्रवण शक्ति घटे, आपके शरीर का बल कम हो रहा है, आपको तनिक भी चिंता नहीं? तुलसीदास जी ने कहा, नहीं, श्रवण घटु पुनि दृग घटु, घटे ही सकल बल दे। मेरे नयनों की ज्योति कम हो रही है तो हो जाए, मेरी श्रवण शक्ति कम हो रही है तो हो जाए, मेरा शरीर क्षीण हो रहा है तो हो जाए। तो व्यक्ति ने कहा, तो स्वामी जी फिर वह कौन सी चीज है जिसका घटाव आपको विपदा में डाल देता है? तुलसीदास जी ने कहा, इते घटे घट है कहाँ जो कुछ घटना है घट जाए, ना घटे हरि ने। मेरा मेरे प्रभु से प्रेम कम ना हो, मेरी प्रीति मेरे प्रभु के चरणों से कभी भी ना टूटे। बस जब इस चीज में घटाव आता है तब ही मेरा ये मन तड़प उठता है। बंधु, हवा के झोंके तेज गति से चले या मंद गति से, सूर्य उदित हो रहा हो या अस्त हो रहा हो, चंद्रमा की कलाएं घट रही हो या बढ़ रही हो, सरोवर में निवास करने वाली मछली को इससे कोई सरोकार नहीं होता है। उसे तो केवल एक ही चिंता होती है, मेरे सरोवर का जल कम ना हो जाए। ठीक इसी प्रकार से राम भक्ति जल मम मन मीना, किमि बिलगाई मुनीस प्रवीणा। अरे बंधु, मेरा मन तो एक तत्पर मछली की तरह है और मेरे प्रभु का नेह इसका जल है। जब इसमें घटाव आता है तो जी तड़प उठता है, मन व्याकुल हो जाता है। मेरा जो कुछ घटना है घट जाए, जो कुछ छूटना है छूट जाए, मुझे इसकी परवाह नहीं है। सत्य ही तो कहा तुलसीदास जी ने। एक साधक को कहां परवाह होती है इन सब चीजों की? उसका कुछ छूटता है तो छूट जाए, उसका कुछ घटता है तो घट जाए, लेकिन उसे एक चीज की हमेशा चिंता रहती है, मेरा प्यार मेरे गुरु के श्री चरणों में कभी भी कम ना हो। क्योंकि जो प्रेम कम हो गया वो प्रेम थोड़ी ना है। कबीर जी ने भी इसी विषय पर बड़ा सुंदर कहा, छिन ही चढ़े छिन उतरे, सो तो प्रेम ना होए, अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे सोई। कबीर जी ने कहा, जो बिना घटे निरंतर हमारे हृदय में वास करता है उसे ही प्रेम कहते हैं। और प्रेम की अन्य उदाहरण देते हुए कबीर जी ने कहा, प्रीति पुरानी ना होत है, जो उत्तम सो लाग, 100 बरस जल में रहे पत्थर ना छोड़े आग। इस दोहे को प्रतिपादित करते हुए कबीर जी ने कहा कि यदि प्रीति एक बार किसी के साथ लग जाए तो अंतिम श्वास तक व्यक्ति उसी की ही कामना करता है। लेकिन समय के साथ साथ यदि इस प्रेम भाव में कमी आने लग जाए, इस प्रेम भाव में घटाव आने लग जाए, तो समझ लीजिएगा कि प्रेम सच्चा नहीं है। क्योंकि सच्चा प्रेम कभी पुराना नहीं होता है,
समय, परिस्थिति, विरोध, संघर्ष, कटाक्ष, उपहास इत्यादि प्रेम की गुणवत्ता पर कभी कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। सच्चा प्रेम तो चिरकाल के लिए जीवित रहता है। पत्थर और पानी का उदाहरण देते हुए कबीर जी ने कहा कि अगर पत्थर 100 वर्षों तक भी पानी में पड़ा रहे तब भी उस पत्थर के अंदर आग सदैव ही विद्यमान रहती है, कभी खत्म नहीं होती है। ठीक इसी प्रकार से 100 वर्षों का वियोग भी एक साधक के अंदर से उसके गुरु के प्रेम को कभी कम नहीं कर सकता है। सच्चा प्रेम तो चिरकाल तक जीवित रहता है, यही प्रेम की पहचान है। एक बार एक साधक ने महाराज जी के श्री चरणों में बैठकर प्रेम से संबंधित बड़े ही अच्छे से प्रश्न किए। उसने महाराज जी से पूछा, महाराज जी प्रेम की परिभाषा क्या है? महाराज जी ने कहा, प्रेम? अरे प्रेम तो अपरिभाष्य होता है, उसे शब्दों में और वाणी में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जैसे गूंगा गुड़ खाकर उसका स्वाद नहीं बता सकता है, वैसे ही प्रेम को शब्दों में और वाणी में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। साधक ने कहा, अच्छा महाराज जी, तो फिर प्रेम की शर्त क्या है? महाराज जी ने कहा, प्रेम की केवल एक ही शर्त है कि वो केवल एक से होता है, और एक से भी इस कदर होता है कि किसी दूसरे के लिए जगह नहीं बचती है, यहां तक कि स्वयं अपने लिए भी नहीं बचती। इसलिए कबीरदास जी ने लिख दिया, जब मैं तब गुरु नहीं, अब गुरु हम नाहे, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो ना समाये। सांसारिक उदाहरण देते हुए महाराज जी ने कहा, जब संसार में भी कोई किसी से प्रेम करता है तो किसी दूसरे की उपस्थिति को नहीं चाहता है, लेकिन अगर किसी से प्रेम करने वाला किसी दूसरे से जाकर भी ये कहे मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तीसरे से जाकर भी यही कहे कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तो वो प्रेम नहीं होता है, वो एक धोखा होता है, एक छलावा होता है। क्योंकि सच्चा प्रेम तो केवल एक से होता है, और प्रेम की इस रीत में प्रेम और प्रेम पात्र एक लय हो जाते हैं, एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। यही प्रेम का गणित है, यही प्रेम का विज्ञान है, और ये सदा ही रहेगा। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा, अजब गणित है प्रेम का, अजब प्रेम की टेक, एक एक मिलकर जहां होते हैं केवल एक। साधक ने कहा, महाराज जी फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हम आपसे सच्चा प्रेम करते हैं? महाराज जी मुस्कुराए और कहने लगे, अरे सच्चे प्रेम का पता तो वियोग काल में चलता है। उस समय आपका प्रेम सारस की तरह दम तोड़ता है या चकवे की तरह प्रीत की रीत को निभाता है। बात को आगे बढ़ाते हुए महाराज जी ने कहा, सारस और चकवा हमेशा जोड़ी में रहते हैं। एक बार सारस ने चकवे से कहा, कैसे प्रेमी हो तुम? जब तुम्हारा वियोग होता है तुम मरते भी नहीं हो, लेकिन हमें देखो, जैसे ही हमारा वियोग होता है हम मर जाते हैं। तो चकवे ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। चकवे ने कहा, तुम मर इसलिए जाते हो क्योंकि तुम्हें अपने प्रेम पर विश्वास नहीं होता है, लेकिन हमें अपने प्रेम पर पूर्ण विश्वास होता है कि वियोग की यह काली रात जब समाप्त हो जाएगी तो हमारा पुनः मिलन हो जाएगा, हम फिर से मिल जाएंगे। और देखो, हमारा ये विश्वास रंग भी लेकर आता है। जैसे ही वियोग की काली रात समाप्त होती है हम पुनः मिल जाते हैं। कितनी गहरी बात कह दी महाराज जी ने। गुरु प्रिय साधकों, प्रेम के इस पंथ पर प्रेम की परीक्षा वियोग काल में ही होती है, और यह सृष्टि का सनातन पुरातन नियम रहा है। जब जब भी युग पुरुष अपने युग में नई भोर का सूर्य उदित करने आते हैं, तब तब वे अपने प्रेमियों और अनुयायियों से सहयोग की अपेक्षा करते हैं। वह उनमें तप, त्याग और विरह की उज्ज्वलता को भर देते हैं। उनकी आंसुओं की स्याही और वियोग की कलम से वो नवयुग की रचना करते हैं। और अगर आप हर युग में देखें तो हर युग पुरुष ने यही किया है। बात करें त्रेता युग की, तो भगवान श्री राम जी ने अयोध्या वासियों को 14 वर्षों तक वियोग की अग्नि में जलाया।
और उस वियोग की अग्नि में जल कर वह जब निखरे तो राम राज्य के सुनहरी युग को देख पाए और उसके सहभागी बन पाए। बात करें द्वापर युग की, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने भी गोकुल वासियों को वियोग की अग्नि में ऐसा जलाया कि उनके द्वारा निस्वार्थ प्रेम का उदाहरण सारे विश्व के समक्ष रख दिया। विरह की अग्नि में ही जलकर मीरा के अंतःकरण से विरही गीत फूटे थे। आज भी मीरा की भक्ति, प्रीति, रीति, रहनी सहनी करनी, प्राण परित्याग की लीला को देखकर कठिन से कठिन यातनाओं को सहन करता हुआ भी एक सच्चा साधक, एक सच्चा भक्त भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है। इसलिए गुरु प्रिय साधकों, विरह सजा नहीं होती है, मजा हुआ करती है। वियोग पीड़ादायक नहीं, आनंददायक हुआ करता है। इसलिए कबीर जी ने भी लिखा, पहले अग्नि विरह की, पीछे प्रेम प्यास, कहे कबीर तब जानिए प्रभु मिलन की आस। साहित्य दर्पण में भी संगम और विरह के विषय में बड़ा सुंदर कहा गया। उन्होंने कहा कि अगर भगवान आपको वरदान मांगने के लिए कहे कि विरह चाहिए कि मिलन चाहिए, तो उस समय आप विरह की ही मांग कीजिएगा, क्योंकि विरह बड़ी निराली अवस्था होती है। इसमें आशा भी होती है और निराशा भी होती है, दोनों भावों का घालमेल होता है। निराशा ये कि हमारे आराध्य हमें छोड़कर चले गए, और आशा ये कि एक दिन वो अपने सगुण रूप का दर्शन हमें जरूर देंगे। बस यही आशा एक भक्त के नेत्र मुंदने नहीं देती है, विरही के प्राण पखेरुओं को उड़ने नहीं देती है, और अपने आराध्य की एक भावी झलक पाने के लिए एक साधक, एक भक्त निरंतर विरह के दर्द को सहन करता है, विरह की पीड़ से गुजरता है। और विरह का वह दर्द क्या है? रोती आंखें, भीगी पलके, एक टीस उठे है दिल में, चुभन ऐसी लागे जैसे प्राण निकलते हर पल में। सिसकती आहें, रोती निगाहें, हर शय में उसकी क्रीड़ा है, कुछ और नहीं ये विरह के ताप की पीड़ा है, कुछ और नहीं ये विरह के ताप की पीड़ा है। इस विरह में बहुत दर्द होता है, बहुत आहें होती हैं, बहुत टीस उठती है, लेकिन एक साधक ये सब कुछ सहन करता है अपने आराध्य की एक झलक पाने के लिए। लेकिन प्रश्न है कि आखिर गुरु इतना दर्द देते ही क्यों हैं? क्यों साधक को इतनी पीड़ा से गुजारते हैं? किसी ने महाराज जी से पूछा तो महाराज जी ने कहा, अरे इसी विरह में ही तो एक शिष्य साधक से भक्त बनता है, और इसी वियोग काल में ही एक शिष्य का प्रेम अपने गुरु से प्रगाढ़ तर प्रगाढ़ होता चला जाता है, क्योंकि इन्हीं पलों में ही तो एक साधक के अंतःकरण से गुरु के साकार दर्शनों की एक प्रबल पुकार उठती है कि हे आराध्य, अपने साकार रूप का दर्शन देकर हमें कृतार्थ कीजिए। आइए इसे महाराज जी की ही एक लीला के द्वारा समझते हैं। बात पीतमपुरा आश्रम की है। महाराज जी का दर्शन करने के लिए कुछ संगत बड़ी दूर से आई थी। यूं तो हमारे आराध्य गुरुदेव रोज ही अपनी संगत को, अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, लेकिन उस दिन महाराज जी ने दर्शन नहीं दी। काफी समय व्यतीत हुआ, वह महाराज जी के दर्शनों का इंतजार करते रहे, लेकिन महाराज जी बाहर नहीं आए। उसके बाद उन्होंने सेवादार भाई से कहा, भैया आप महाराज जी से जाकर कहिए ना कि हमें उनके दर्शन करने हैं, आप हमारा संदेश उन्हें दे दीजिए। सेवादार भाई ने जाकर महाराज जी से कहा, महाराज जी कुछ संगत बड़ी दूर से आई है, आपका दर्शन करना चाहती है। तो महाराज जी ने झट से कहा, कोई बात नहीं, उन्हें कहो अभी रुकें। सेवादार भाई ने वह संदेश संगत को दे दिया। संगत फिर से इंतजार करने लगी, पर करते करते शाम हो गई। उसी समय के दौरान एक व्यक्ति आया जिसने ज्ञान दीक्षा नहीं ली थी। वह महाराज जी के कक्ष में गया और कुछ समय के बाद वह लौट गया, और वह संगत बाहर बैठी महाराज जी का इंतजार कर रही कि शायद अब महाराज जी बाहर आकर हमें दर्शन दे देंगे।
लेकिन महाराज जी नहीं आए। संगत ने फिर से सेवादार भाई से कहा, भैया एक बार फिर से हमारा संदेश महाराज जी को दे दीजिए, शाम हो गई है, हमने घर भी जाना है। सेवादार भाई ने फिर से संदेश महाराज जी को दिया। महाराज जी का फिर वही उत्तर, कोई बात नहीं, उनको कहो अभी मेरा इंतजार करें। वह इंतजार करते रहे, रोते भी रहे, तड़पते रहे, लेकिन घर नहीं गए। वियोग के ये पल रंग लेकर आए। रात के 9 बजे, जी हाँ, रात के 9 बजे गुरु महाराज जी ने उस संगत को दर्शन दिए। और जैसे ही उस संगत ने महाराज जी के दर्शन किए, महाराज जी के उस नूरी चेहरे को जब देखा तो वे फूट फूट कर रो पड़े। उन्हें ऐसा लगा मानो ना जाने कितने जन्मों के बाद आज हम अपने महाराज जी का दर्शन कर रहे हैं। वह संगत महाराज जी का दर्शन करके प्रसन्नता के साथ अपने घरों को वापस लौट गई। लेकिन सेवादार भाई से रहा नहीं गया और उसने महाराज जी से पूछ ही लिया कि महाराज जी मुझे एक बात समझ नहीं आई। वो व्यक्ति जिसने आपका ज्ञान भी नहीं लिया, आपने उसको अपने पास इतनी देर बिठाया, उससे इतनी बातें की, लेकिन आपके वो भक्त जो सुबह से आपका इंतजार कर रहे थे, आपकी एक झलक पाने के लिए महाराज जी वो व्याकुल हो रहे थे, तरस रहे थे, बार बार आपको संदेश भेज रहे थे, लेकिन महाराज जी आपने इतनी देर बाद उनको दर्शन दिए। महाराज जी ताली बजाकर हंसते हुए कहने लगे, समझा नहीं तू? अरे वो व्यक्ति मुझे देखने के लिए आया था, और देख तो कोई भी सकता है, लेकिन वो मेरे भक्त मेरा दर्शन करने के लिए आए थे, और दर्शनों का आनंद तो तड़पने के बाद ही मिलता है ना। और दूसरी बात, अगर मैं उन्हें ये वियोग के पल ना देता तो मुझे याद कर इनकी आंखों से बहने वाले अश्रु, मेरा दर्शन करके इनके नेत्रों से बहने वाले अश्रु, जिनको प्राप्त करने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं, कैसे निकलते हैं। और तू जानता है, ऐसे आंसुओं को प्राप्त करने के लिए तो मैं भी हमेशा प्यासा ही रहता हूं। गुरु भक्तों, ऐसा नहीं कि महाराज जी हमें पहले वियोग नहीं देते थे, ऐसा नहीं कि महाराज जी हमें पहले विरह की अग्नि में नहीं तपाते थे, पहले भी वो हमें विरह की अग्नि में तपाते थे, पहले भी वो हमें वियोग की अग्नि में तड़पाते थे। जरा आंखें बंद करके याद कीजिए उन पलों को, जब महाराज जी के कक्ष के बाहर हम घंटों घंटों बैठकर इंतजार किया करते थे। सूर्य की तीक्ष्ण धूप में उनके गेट के बाहर जोर जोर से जय श्री राम के जय घोष लगाकर उनको पुकारा करते थे। याद कीजिए उन पलों को जब उनके द्वार पर बैठकर दर्शनों की भीख मांगने वाले भजन गाकर हम उन्हें पुकारा करते थे। कभी कभी तो महाराज जी हमें झटपट बुला लेते थे, जल्दी से दर्शन दे देते थे, कभी कभी घंटों का इंतजार करवाते थे, और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि हमें बिना दर्शनों के भी घर लौटना पड़ता था। वियोग वो हमें पहले भी देते थे, वियोग आज भी दे रहे हैं, पहले भी तड़पा रहे थे, आज भी तड़पा रहे हैं, लेकिन उनका लक्ष्य एक ही है। उस समय भी तड़पाकर वो हमारे प्रेम को प्रगाढ़ कर रहे थे, हमारी भक्ति को दृढ़ कर रहे थे। आज भी हमें तड़पा कर हमारी भक्ति को दृढ़ कर रहे हैं, हमारे प्रेम को प्रगाढ़ कर रहे हैं। वह हमें मथ रहे हैं, वह हमें ऐसा मथ रहे हैं ताकि मथे हुए प्रेम को खुद ग्रहण करके वो तृप्त हो सके। यही तो किया था भगवान श्री राम जी ने भरत जी के साथ भी। वह भरत को छोड़कर इसलिए नहीं गए थे कि भरत बिगड़ गए थे, और ऐसा भी नहीं कि भगवान श्री राम जी तब आए जब भरत जी सुधर गए। नहीं गुरु प्रिय साधकों, भगवान श्री राम जी भरत जी को 14 वर्षों के वियोग की मथानी से मथ रहे थे। आप देखें, एक व्यक्ति जो थोड़ा सा मंथन करता है और थोड़े से माखन को प्राप्त करके संतुष्ट हो जाता है, लेकिन वहीं दूसरा व्यक्ति
ऐसा मंथन करता है, ऐसा मंथन करता है कि पूरे का पूरा माखन निकाल लेता है, एक कण भी नहीं रहने देता है। और यही भगवान श्री राम जी ने भरत जी के साथ भी किया। 14 वर्षों के पश्चात जब भगवान श्री राम जी वापस लौट रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि अगर मेरे पूरे आने का समाचार भरत को ज्ञात हो गया, तब तो चरम व्याकुलता में प्रकट होने वाले अंतर हृदय के भाव प्रकट नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमारे प्रभु ने विलंब की लीला की। तुलसीदास जी लिखते हैं, रहे हो एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भय अपारा। प्राण आधार अवधि का मात्र एक दिन शेष रह गया था, और ये सोच सोच कर भरत जी के प्राण व्याकुल हो रहे थे। इधर भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी को संदेश देकर भेजा। भगवान श्री राम जी चाहते तो वो खुद ही जा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने हनुमान जी को भेजा ताकि भरत के अंतःकरण में जो उनके लिए प्रेम है वो पूरी तरह प्रकट हो जाए, जो व्याकुलता है वो पूरी तरह अपने प्रभु के लिए प्रकट हो जाए। और ऐसा ही हुआ। जब भगवान श्री राम जी अयोध्या की भूमि पर पहुंचे, सभी ने प्रभु के साकार रूप का दर्शन कर अपने नेत्रों को जब धन्य किया, तो भरत जी झटपट दौड़कर अपने प्रभु के श्री चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। आज भरत जी की स्थिति ऐसी है कि वो उठने पर भी नहीं उठ रहे हैं। परे भूमि नहीं उठत उठाए, भरकर कृपा सिंधु उरलाए। आज भरत जी उठने पर भी नहीं उठाए जा रहे, और उस समय हमारे भगवान श्री राम जी ने जबरदस्ती भरत जी को उठाया और अपने हृदय के साथ लगा लिया, अपने अंक में ले लिया और वर्षों वर्षों के वियोग को समाप्त कर दिया। गुरु प्रिय साधकों, आज हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। महाराज जी हनुमान रूपी अनुभूतियों के माध्यम से हमें बार बार संदेश दे रहे हैं, अरे चिंता मत करो, मैं शीघ्र आ रहा हूं, अरे दुखी मत होना, मैं जल्दी आ रहा हूं। लेकिन स्वयं आने में विलंब कर रहे हैं, वो आ नहीं रहे हैं, क्योंकि वो हमें मथ रहे हैं, हमारे प्रेम को और प्रगाढ़ कर रहे हैं। और वियोग की ये घड़ियां जैसे जैसे लंबी हो रही है, वैसे वैसे साधकों के अंतःकरण से अपने आराध्य गुरुदेव के समक्ष एक ही करुण पुकार उठ रही है, बस महाराज जी बस, अब और इंतजार मत करवाइए। महाराज जी प्लीज आप जल्दी से वापस लौट आइए। महाराज जी सब कुछ होते हुए भी हमारा मन बहुत उदास रहता है, आपके बिना सब सूना सूना लगता है। महाराज जी सब कुछ चहल पहल होते हुए भी। अरे महाराज जी आपको पता है, नूर महल और दिव्य धाम के आश्रम बड़े सुंदर बन गए हैं, लेकिन वहां की हर इमारत मानो आपके बिना बेजान लग रही है, उसमें चमक नहीं है। इसलिए महाराज जी आप जल्दी लौट आइए। आज सभी के अंतःकरण से एक ही करुण पुकार निकल रही है, दिव्य करुणा तेरी गुरुवर जीवन को सजाती थी, तेरे चरणों की आहट तक रूह को सुकून दे जाती थी। यूं तो आज भी तेरी यादों का हर पल एहसास है, पर सृष्टि का कण कण गुरुवर तेरे बिना उदास है, पर सृष्टि का कण कण गुरुवर तेरे बिना उदास है। इसलिए महाराज जी आप जल्दी आ जाइए। गुरु प्रिय साधकों, इस वियोग की अग्नि में महाराज जी हमें मथ रहे हैं, लेकिन यकीन मानिएगा हमारे इस वियोग का अंत बहुत सुंदर होने वाला है, इतना सुंदर कि जिसकी किसी ने कल्पना तक भी नहीं की होगी। लेकिन क्या मंथन की इस प्रक्रिया में केवल हम लोग तड़प रहे हैं? क्या वियोग की इस अग्नि में केवल हम लोग बेचैन और व्याकुल हो रहे हैं? हमारे महाराज जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा? बहुत सवाल पूछे जाते हैं, महाराज जी इतने निर्मोही क्यों हो गए?
क्या महाराज जी को हमारी याद नहीं आती है? क्या हमारी आंखों से बहने वाले अश्रु उन्हें द्रवित नहीं करते होंगे? बहुत सारे प्रश्न किए जाते हैं। चलिए आज आपको इन प्रश्नों का उत्तर हम महाराज जी की बात से ही देते हैं। आपको याद होगा साल 2010, जब महाराज जी काफी समय से पंजाब से दिल्ली नहीं गए थे, और उस समय दिल्ली वालों की हालत उस मछली की तरह थी जिसे जल से निकालकर बाहर फेंक दिया। उस समय बरसती हुई आंखों ने ना जाने कितने ही मौन और मूक संदेश हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी को भेजे। उसी दौरान एक भक्त ने एक भाव भरी कविता महाराज जी के लिए लिखी और उसे किसी को देते हुए कहा, यह महाराज जी को दे देना। वह उस भाव भरे कागज के टुकड़े को लेकर महाराज जी के पास आया, महाराज जी को दिया। भावों से भरे हुए उस कागज के टुकड़े को महाराज जी ने अपने हाथों में जब लिया तो देने वाले ने कहा, महाराज जी, जब ये पाती उसने पकड़ाई थी तो वह बहुत रो रहा था। महाराज जी ने भावों से भरे हुए उस टुकड़े को खोला और पढ़ना प्रारंभ किया। जानते हैं उस भक्त ने अपने भावों को कविता के रूप में कैसे लिखा? उसने लिखा, सारी दुनिया की झोली तुम रत्नों से भर दो, लेकिन हमको गुरुवर केवल इतना उत्तर दो। कितना और तड़पाना है, कितने अश्रुओं का दीप जलाना है। आज आऊंगा, कल आऊंगा, कितने महीने निकल गए। सबको सच बताने वाले क्या अपने वादों से मुकर गए। कितना दर्द, कितनी पीड़ा, कितने आंसू पुकार रहे। एक बार आकर देखो सब कैसे दिन गुजार रहे। क्यों दर्शन ना देने की तुमने कसम उठाई है, या हमसे कोई भूल हुई जिसकी सजा सुनाई है। माना पापों से भरे हुए गुनाहगार हैं, खतावार है, फिर भी दर्शन दे दो बाबा, सुना है तू दयावान है। गंदगी में बच्चा संजाए तो माँ ही प्यार तो करती है, कभी नहीं करती दूर, सदा अपने पास ही रखती है। काबिल नहीं हम तेरे गुरुवर, फिर भी दर पर बैठे हैं। हमसे मुख न मोड़ो गुरुवर, हम तेरे हैं चाहे जैसे है। तू पाक मसीहा दुनिया का, हम दाग भरी एक चादर है। हम नदियां तुझे पुकार रही, तू ही हमारा सागर है। सूख ना जाइए नदियां, तुम आकर दर्श दिखा जाओ। प्यासे नैनों की अर्ज रही, जल्दी से झलक दिखा जाओ। प्यासे नैनों की अर्ज रही, जल्दी से झलक दिखा जाओ। महाराज जी ने भावों से भरे हुए उस पत्र को जब पढ़ा, उस कविता को जब पढ़ा, तो बहुत देर के लिए महाराज जी शून्य में चले गए। कुछ नहीं बोले महाराज जी। और उसके बाद जो पाती लेकर आया था उसे प्रकंपित स्वरों में कहने लगे, सुनो, तुम्हारे महाराज जी भी तुम्हें बहुत याद करते हैं। और गुरु प्रिय साधकों, ये कोई सांत्वना नहीं थी, क्योंकि गुरु कभी सांत्वना नहीं देता है। ये हमारे महाराज जी के वचन हैं, उनके श्री मुख से निकले हुए वचन। और गुरु के मुख से निकले हुए वचन तो वेद वाणी हुआ करती है, ब्रह्म वाक्य हुआ करते हैं। वियोग की बेला में आंखों से निकलने वाले ये अश्रु, ये पीड़ा, ये दर्द, ये सहजता से नहीं मिलता है। ये कोई साधारण नहीं होते हैं। गुरु भक्तों, जब एक साधक अपने आप को खाक करता है प्रेम की वेदी पर, तब निर्मित होते हैं ये अश्रु, ये पीड़ा, ये टीस। क्योंकि जब हम अपने आप को खाली करेंगे तभी तो उसके हाथों के यंत्र बन पाएंगे। एक बार एक बहन ने महाराज जी से कहा, महाराज जी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, मैं एकदम से खाली हूं। तो महाराज जी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, अरे बांसुरी भी तो अंदर से खाली होती है ना, पर देख उसके अंदर से कितने मीठे स्वर निकलते हैं।
अच्छी बात है तू खाली है, फिर देखना तेरे अंदर से मेरे ही स्वर गूंजेंगे। एक भक्त को खाली होना पड़ता है अपने गुरु का प्रेम समाहित करने के लिए, और वियोग की इस बेला में धीरे धीरे करके एक साधक अपने आप को खाली करता है और उसके बाद उसके हृदय में रह जाता है केवल और केवल अपने गुरु के लिए प्रेम। इसलिए पाश्चात्य के संतों ने भी कहा, द गुड्स ऑफ गॉड कैन only be contained in an empty and solitary heart. You have to empty yourself of all private desires. वियोग की बेला में जब एक साधक बंसी की तरह अपने आप को खाली करता है, अपने आप को तपाता है, अपने आप को सुखाता है, विषय वासनाओं का गीलापन जब दूर करता है, तब वो अपने गुरु के हाथों का ऐसा यंत्र बनता है जिसके द्वारा वे अपने लक्ष्य को पूर्ण करते हैं। और ऐसी ही तो थी भक्तिमती मीराबाई जी। कुछ साधकों को महाराज जी के पास जाने का अवसर प्राप्त हुआ, तो आज महाराज जी ने उन सब से मीरा के विषय पर बहुत सारी बातें की। लेकिन जब जब भी महाराज जी मीरा के वियोग पक्ष का वर्णन करते, उसके बाद कुछ देर के लिए शून्य में खो जाते, और जब जब उसके क्रांतिकारी पक्ष का वर्णन करते तो मुट्ठी बांधकर महाराज जी जोश में आ जाते। और महाराज जी ने कहा, मीरा तो क्रांतिकारी वियोगन थी ना। उसके नेत्रों से बहने वाले अश्रु जहां उसमें संवेदना जगाते थे, प्रेम की प्रीति को गहरा करते थे, वहीं हृदय में धधकती क्रांति की आग अत्याचार कुरीतियों के विरुद्ध उसमें प्रचंड हौसला भर देती थी। कक्ष में बैठकर जिसकी आंखें प्रभु को याद कर सावन की तरह रिमझिम बरसा करती थी, आहों से बिरही तराने निकलते थे, समय आने पर वही अश्रु क्रांति की मशाल बनकर सारे समाज को प्रकाशित करते थे। महाराज जी ने कहा, हर शिष्य को ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि गुरु प्रिय साधकों, अगर गुरु को याद कर, गुरु की कृपाओं को याद कर नेत्रों से अश्रु प्रवाहित नहीं हो रहे, हृदय से विरहित गीत के तराने नहीं उठ रहे हैं, तो साधक कभी भी सच्ची क्रांति के अंगारे नहीं उगल सकता है। जिसने भाव दशा को नहीं चखा, वो समाज की दशा को क्या सुधारेगा। भक्त की आंखों से बहने वाले ही अश्रु उसे कमजोर नहीं करते हैं, बल्कि उसमें नव क्रांति की चेतना भर देते हैं। ऐसी क्रांति जिसमें जोश के साथ होश भी होता है, जिसमें आकाश जैसी ऊंचाई और सागर जैसी गहराई भी होती है। वियोग की बेला में महाराज जी अपने हर साधक के अंदर इसी संवेदना को, इसी प्रेम और क्रांति का सुमेल करवा रहे हैं। गुरुप्रिय साधकों, एक साधक जब अपने गुरु की याद में बैठकर उनकी कृपाओं को याद करता है, उनकी रहमतों को याद करता है, उनके नेत्रों से जब अश्रु निकलते हैं और वह तड़पता है, उसके हृदय से जब टीस उठती है, तो वो साधक को परम आनंद से भर देती है, क्योंकि ये साधारण नहीं होते हैं। एक बार मासिक कार्यक्रम के दौरान श्री महाराज जी से किसी जिज्ञासु ने प्रश्न किया और कहा कि महाराज जी, मैंने आपके मंच से कई बार देखा है कि जो गा रहा होता है वो भी रोता है, जो बजा रहा होता है वो भी रो पड़ता है, जो सुना रहा होता है वो भी रो पड़ता है, और जो बैठकर सुनने वाले होते हैं वह भी रो पड़ते हैं। महाराज जी ऐसे कैसे? महाराज श्री ने कहा, देखो, जब कोई बोलता है, जब कोई गाता है, जब कोई बजाता है, यहाँ कोई लिखता है, कोई कविता लिखता है, कोई विचार लिखता है, तो उसमें 3 चीजें हुआ करती हैं। पहला, जो कहा गया उसे वैसे ही शब्दों में ग्रहण कर लिया। दूसरा, जो कहा गया है उसमें वो कहना क्या चाहता है, यह दूसरी बात है। और तीसरा, जिसमें केवल शब्द नहीं होते हैं, अनुभूति होती है, अनुभव होता है। महाराज जी ने कहा, कौन किससे जुड़कर गा रहा है, कौन कितना डूबकर बजा रहा है, कौन कितना डूबकर बोल रहा है, ये उस पर निर्भर करता है। वो शब्दों को अपने जीवन में इतना उतार लेता है, अपने अंतःकरण में उसे ऐसे उतार लेता है, ऐसे पी लेता है उसे, कि उसके बाद
वो अश्रु बनकर उसके नेत्रों से प्रवाहित होते हैं। और सौभाग्यशाली हैं गुरु भक्तों हम लोग कि हमारे महाराज जी ने हमें भी ऐसी सौगात से नवाजा है, क्योंकि ये साधारण अश्रु नहीं हुआ करते हैं। गुरु की याद में बहने वाले अश्रु बड़े मूल्यवान हुआ करते हैं और सौभाग्यशाली भक्तों को मिला करते हैं। और हम सभी का परम सौभाग्य है कि समाधि काल के दौरान महाराज जी ने हम सभी को इस खजाने से नवाज दिया है। पर ये कभी मत सोचिएगा कि हमारे महाराज जी हमें प्यार नहीं करते। ये कभी मत सोचिएगा कि हमारे महाराज जी निष्ठुर और निर्मोही हो चुके हैं। गुरु प्रिय साधकों, ऐसा कभी भी मन में विचार मत लाइएगा, क्योंकि हमारे महाराज जी जो है ना, वो हमें बहुत प्यार करते हैं। उनका जो हृदय है ना, वो बहुत कोमल है। वो थोड़े से अश्रु से ही द्रवित हो जाता है। वो हमें चाहे डांटे, हमें फटकारे, हम पर गुस्सा करे, हमसे जितनी मर्जी दूरी बनाई रखे, लेकिन यकीन मानिएगा वो ज्यादा देर हमसे दूर नहीं रह पाएंगे। क्योंकि अगर हम तड़प रहे हैं तो तड़प वो भी रहे हैं। अगर हम में बेचैनी और व्याकुलता है उनका दर्शन करने की, उनका दर्शन पाने की, तो महाराज जी भी उतने ही व्याकुल और बेचैन हो रहे हैं हम सबको देखने के लिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि बहुत प्रेम करते हैं हमारे महाराज जी। हम उनके प्रिय आत्मजन हैं, उनकी आत्मा के लोग हैं। हमें कैसे भूल सकते हैं? अरे हमारे महाराज जी तो मूक जीवों के नेत्रों से बहने वाले अश्रु तक से द्रवित हो जाते हैं। एक बार महाराज जी सैर करते करते बतखों के पास गए और रोटी के टुकड़े करके अपने हाथों से उन्हें डाल रहे हैं और अपनी आवाज में उन्हें बुला भी रहे हैं। लेकिन दो बतखें बड़ी दूर खड़ी थी। महाराज जी ने उन्हें भी संकेत से बुलाया, लेकिन वो आ नहीं रही हैं, वहीं खड़ी हैं। 2-3 बार महाराज जी ने उन्हें बुलाया, लेकिन वह नहीं आई। अगले दिन फिर महाराज जी सैर करते करते बतखों के पास ही गए, अपने हाथों से फिर रोटी के टुकड़े उन्हें खिला रहे हैं। वो दोनों बतखें फिर दूरी पर खड़ी हैं। महाराज जी ने फिर उन्हें बुलाया, लेकिन वो आज भी नहीं आई। तीसरे दिन जब महाराज जी फिर सैर के लिए गए, आज भी वो अलग खड़ी है। महाराज जी आज भी उन्हें बुला रहे हैं, लेकिन वो दोनों बतखें महाराज जी के समीप नहीं आ रही। बाकी सभी की सभी झुंड बनाकर महाराज जी के श्री चरणों के पास आकर उन रोटी के टुकड़ों को ग्रहण कर रही हैं। तब महाराज जी ने लीला की, पास खड़े सेवादार भाई से कहा, सुनो, इन्हें कहीं दूर छोड़ाओ। सेवादार भाई ने आज्ञा का पालन किया और उन्हें उठाकर प्रेमियों के घर छोड़ाया। रात के समय महाराज जी ने उस सेवादार भाई को बुलाया और कहने लगे, सुनो, वो जो 2 बतखों जिनको हमने सुबह डांटा था, उनको मेरे पास तो लेकर आओ। सेवादार भाई ने हाथ जोड़ते कहा, पर महाराज जी, उनको तो मैं बड़ी दूर छोड़ आया हूं। महाराज जी एकदम से विवल हो गए, कहने लगे, दूर छोड़ा है? उन्हें जहां भी छोड़कर आए हो अभी लेकर आओ। सर्दी के दिन थे, चारों ओर कोहरा छाया हुआ था, रात के 10 बज चुके थे। सेवादार भाई ने कहा, महाराज जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उनको सुबह ले आऊं। अब तो बहुत रात हो चुकी है, सब सो चुके होंगे। महाराज जी ने एकदम से कहा, अरे नहीं नहीं, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, उन्हें अभी लेकर आओ। मैं उसी समय चल पड़ा उनको लेने के लिए। जाकर द्वार को खटखटाया और इधर जैसे ही उन प्रेमियों ने द्वार को खोला, सामने उस सेवादार भाई को देखा तो एकदम से कहने लगे, शुक्र है भैया आप आ गए। अरे जब से आप इन बतखों को छोड़ कर गए हैं ना, तब से इन्होंने ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। ये निरंतर रोती चली जा रही, इनके नेत्रों से विरल अश्रु धारा प्रवाहित हो रही है। अरे भैया हमें तो डर लग रहा था कहीं आज ये मर ही ना जाए। जैसे ही उस सेवादार भाई ने ये बात सुनी, वो वहीं फूट फूट कर रो पड़ा और कहने लगा, धन्य है महाराज जी, आप धन्य हैं। अगर ये यहाँ रो रही है तो बैठे
आप वहां बेचैन हो रहे हैं, अगर ये नहीं सो पा रही हैं तो रात को नींद आपको भी नहीं आ रही है। महाराज जी आप धन्य हैं जो इन मूक जीवों के अश्रुओं को भी सुन रहे हैं। इनकी बेचैनी और व्याकुलता भी आपको बेचैन और व्याकुल कर रही है। उस भाई ने जल्दी से उन बतखों को लिया और महाराज जी के पास ले गया। महाराज जी ने उन्हें बहुत प्यार किया, अपने हाथों से उन्हें खिलाया। गुरुप्रिय साधकों, बहुत दयालु है हमारे महाराज जी। हमने बहुत गलतियां की हैं, छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हैं हमने, लेकिन फिर भी आप बताइए मुझे, क्या महाराज जी ने कभी हमसे नफरत की? आप बताइए मुझे, क्या कभी महाराज जी ने हमें कहा कि मेरा दरबार छोड़कर चले जाओ? क्या कभी महाराज जी ने हमसे नफरत की? नहीं गुरुप्रिय साधकों, जरा पूछिएगा अपने आप से। हमारे हर आह पर वो दौड़े चले आते हैं। पूछिए अपने आप से, जब हम संघर्ष में होते हैं, परिस्थिति में होते हैं, तो क्या वो आकर हमें दर्शन नहीं देते हैं? जब कोई हमारा साथ नहीं देता है तो क्या वो हमारा संबल बनकर नहीं आते हैं? अरे एक वही तो है जो हर पल हमारा साथ निभाते हैं, बहुत प्रेम करते हैं वो हमसे। एक बार किसी श्रद्धालु ने महाराज जी से कहा कि महाराज जी मेरे में बहुत कमियां हैं, मैं अवगुणों की खान हूं, खान। क्या इतनी कमियां होने के बावजूद, इतने अवगुण होने के बावजूद भी आप मुझसे प्रेम करते हैं? महाराज जी ने बड़ी स्नेह भरी दृष्टि से उसे देखते हुए कहा, अरे मैंने तुम्हें ब्रह्म ज्ञान दिया, क्या ये मेरा प्रेम नहीं है? मैं कभी गलतियों को नहीं देखता, हमेशा भावों को देखता हूं, क्या ये मेरा प्रेम नहीं है? लोग मेरी शरण में आने के लिए तरसते हैं, मुझे मिलने के लिए तरसते हैं, तुम लोग मेरी शरण में बैठे हो, क्या ये मेरा प्रेम नहीं है? गुरुप्रिय साधकों, अगर ये महाराज जी का प्रेम है तो उनको दर्द भी तो होता होगा ना। अगर ये महाराज जी का प्रेम है तो वियोग में वो भी तो तड़पते ही होंगे ना हम सबको मिलने के लिए। वो हमसे ज्यादा देर तक दूर नहीं रहेंगे, बहुत जल्दी हमें आकर दर्शन देंगे। लेकिन वो इस वियोग की अग्नि में हमें अभी तपा रहे हैं, जला रहे हैं, ताकि हमारे नेत्रों से अश्रु बह बहकर हमारे अंतःकरण को परिष्कृत कर सके, हमें साफ कर सके। और वियोग की इस बेला में जैसे जैसे साधक अपने आप को खाली करता चला जाता है, विषय विकारों को दूर करता चला जाता है, तब वो केवल और केवल अपने गुरु के रंग में रंग जाता है। फिर उसके होठों पर अपने आराध्य के लिए, अपने गुरु के लिए कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं रह जाती है। उसका गुरु जिस हाल में उसे रखता है वो वैसे ही रहता है। और उसके अंतःकरण से निरंतर अपने आराध्य गुरुदेव के श्री चरणों में यही प्रार्थना होती है, तेरी रजा में हो मेरी रजा प्रभु, तेरी रजा में हो मेरी रजा। लेकिन फिर भी विरह की टीस कहीं ना कहीं साधक के अंतःकरण से ये पुकार जरूर उठा देती है कि हे गुरुदेव, हमें आकर जल्दी दर्शन दीजिए, हम आपके दर्शनों के बिना रह नहीं सकते। ऐसी ही टीस उठी थी अमीर खुसरो जी के अंतःकरण से, जब वो अपने गुरु से दूर विरह के पल व्यतीत कर रहे थे। साधना की गहराइयों में बैठकर वो निरंतर अपने प्रभु को, अपने गुरु को पुकारा करते थे। अंतःकरण से मौन संदेश अपने मुर्शिद को भेजते हुए यही कहते थे, हे मुर्शिद, मैं आपसे दूर यहाँ पर दिन व्यतीत कर रहा हूँ, ये आपकी आज्ञा है। मैं इस विरह अग्नि में जलूं, मैं इस विरह अग्नि में तड़पूं, ये आपकी इच्छा है। आपकी हर आज्ञा शिरोधार्य, आप जितना मुझे तड़पाना चाहते हैं तड़पाइए, आप जितना मुझे रुलाना चाहते हैं रुलाइए। लेकिन फिर भी मेरे मुर्शिद, मेरी आपसे एक ही इल्तिजा है कि मुझे दर्शन दीजिए, क्योंकि आपके दर्शनों के बिना आपका ये अमीर बहुत करीब हो चुका है, मुर्शिद बहुत करीब हो चुका है, इसे आकर दर्शन दीजिए। गुरु प्रिय साधकों, अमीर खुसरो की तरह
आज हम सभी के अंतःकरण से भी मात्र यही पुकार निकल रही है, बस महाराज जी बस, अब आप जल्दी आ जाइए। महाराज जी, हमें आपकी हर आज्ञा शिरोधारी, आप हमें जैसा रखना चाहते हैं हम रहने के लिए तैयार है, लेकिन आप जल्दी समाधि से लौट आइए। आपके बिना चारों ओर उदासी है, हम हंसते जरूर हैं लेकिन मन उदास है। महाराज जी, अरे आपके बिना तो हमारे होली के सारे रंग ही बेरंग हो चुके हैं। बाहर ना जाने कितनी बार आई और कितनी बार गई है, लेकिन हमारा जीवन तब से पतझड़ बना हुआ है। अरे महाराज जी, दिवाली पर बहुत दिए जलाए जाते हैं, लेकिन अंतःकरण में अंधकार और उदासी के सिवा कुछ भी नहीं होता है। महाराज जी, राखी वाले दिन इन हाथों में राखी जरूर होती है, लेकिन आपकी कलाई नहीं होती है। हमारी वो राखी तरस रही है आपकी कलाई पर बंधने के लिए। महाराज जी जल्दी आ जाइए। इसलिए महाराज जी, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, हमें सिर्फ आपका प्यार चाहिए। इसलिए आप हमें जल्दी आकर दर्शन दे दीजिए। और अंत में महाराज जी, आपके श्री चरणों में केवल और केवल इतनी ही प्रार्थना है, नहीं चाहते हम कुछ भी गुरुवर, बस थोड़ा सा प्यार दे दो। बीत गए हैं कितने ही वर्ष, अब तो आकर दीदार दे दो। विरह की बाती ले प्रेम का एक दीप जलाया, अश्रुओं का तेल डालकर भावों से ऐसे सजाया। जलते हुए इन अश्रुओं का कोई तो प्रतिकार दे दो। बीत गए हैं कितने ही वर्ष, अब तो आकर दीदार दे दो। हर दिन हर पल सोच तुम्हारी, सपने में भी तुम आते हो। अपने पास बिठाकर गुरुवर कितनी बातें कर जाते हो, फिर भी मन में चाहत है ये मस्तक चरणों में शीश झुकाने को। रोती है ये रूह हमारी दीद तराई पाने को। तृप्त कर दो ये आंखें गुरुवर, अपना रूप साकार दे दो। बीत गए हैं कितने ही वर्ष, अब तो आकर दीदार दे दो। बीत गए हैं कितने ही वर्ष, अब तो आकर दीदार दे दो। बोलिए गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की, सच्चे दरबार की।